दुखी ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। दुखी ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से तेल और रुई मिलकर जलते हैं, सदियों से तेल और रुई मिलकर जलते हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस मोटिवेशनल कहानी के अंत में आप एक ये चीज़ जानेंगे। इस मोटिवेशनल कहानी में हम ये जानेंगे ज़िंदगी का वो रहस्य, ज़िंदगी की वो बात जो आपका जीवन तो बदलेगी, आपको जीवन में सफल भी बनाएगी और जीवन में आपको उस बात का एहसास करवा देगी कि आप असफल क्यों हैं। शायद आपको आज तक आपके इस प्रश्न का आंसर नहीं मिला होगा कि आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आप असफल क्यों हैं। मैं आपको आज इस कहानी के अंत में आपके इस प्रश्न का जवाब देने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक राजा जी दूसरे प्रदेशों का भ्रमण करने के लिए गए थे। वहाँ घूमते घूमते उन्होंने देखा एक पक्षियों का मार्केट था। वहाँ देखा उन्होंने एक तोते वाले के, वहाँ उनकी नज़र गई। दो सुंदर तोते बैठे हुए थे। उनका मन मोह लिया उन तोतों ने। उन्होंने बोला, यार ये तोते तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बाग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही सुंदर हैं। उस तोते वाले ने उनकी नाना प्रकार की तारीफ़ करी कि बहुत उड़ते हैं, तेज़ उड़ते हैं, एक बार आप इनको जहाँ पे रखेंगे वो वहीं पे घूमते रहते हैं और बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत अच्छे तोते हैं। राजा जी को भी बहुत पसंद आ गए थे और राजा जी उनको लेकर अपने साथ आ गए। राजा जी ने उसकी तोतों की सेवा में 2 आदमी छोड़ दिए। तोते वहाँ पे अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ दिन हुए, दोनों तोते थोड़ा बड़े हो गए। उन दोनों तोतों में एक तोता तो उड़ना सीख गया और काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ने लगा, लेकिन दूसरा तोता तो उड़ता ही नहीं था। वो अपनी एक डाल पे बैठा रहता था, एक पेड़ पे, और थोड़ा बहुत नीचे उतर के अपना दाना चुग लेता था, फिर वहीं बैठा रहता था। वो उड़ान ही नहीं भर रहा था। इस बात को लेकर राजा जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कई पक्षीबाजों को बुलाया, कई पक्षियों के जानकारों को बुलाया कि भाई क्या बात है, इनको सिखाओ। कई लोग आए और असफल होकर चले गए। राजा जी निराश थे। तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि मंत्री, क्या करना चाहिए, तोता उड़ता क्यों नहीं है? मैं तो बड़े प्यार से इनको लेके आया था। एक तो बहुत उड़ता है और दूसरा इसी की प्रजाति का है, इसी के साथ का है, और वो नहीं उड़ता है। बात क्या है, इसको कैसे उड़ाएं, कैसे करें? कई लोग असफल हो गए हैं। अब तो ये तोता काफ़ी बड़ा हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया, लेकिन ये उड़ता क्यों नहीं है? राजा का मंत्री बहुत ही होशियार था। उसने बोला, राजा जी, हम ऐसे आदमी को बुलाते हैं अपने नगर से जिसके पास में कई तोते हों। तो बोले, आप जानते हैं क्या ऐसे किसी आदमी को? बोले, हाँ, एक किसान है, वो पक्षियों से बहुत प्यार करता है। तो बोले, लेकिन वो पक्षी का जानकार है क्या? बोले, जानकार तो इतना नहीं समझ में आता, लेकिन पक्षियों से बहुत प्यार करता है और उनकी भाषाओं को भी शायद समझता है। तो बोले, ठीक है, उसको बुलाओ। दूसरे दिन उस किसान को बुलाया गया। वो किसान दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उसे आदेश दिया कि मेरा एक तोता है जो उड़ता नहीं है, आप उसे उड़ाने की ट्रेनिंग देना है आपको। बोले, आप ये काम कर सकते हैं क्या? बोले, राजा जी, मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो बोले, ठीक है, आप प्रयास करिए और आपको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। किसान गया और कुछ देर बाद ही वो तोता उड़ने लगा। दरबारी दौड़े दौड़े आए। बोले, राजा जी, बधाई हो, खुशखबरी है, तोता उड़ने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े देश विदेश के पक्षी के जानकार, तोतेबाज, पक्षीबाज आए और असफल होकर चले गए। एक साधारण सा किसान, उसने ऐसा क्या कर दिया, ये तोता अचानक से उड़ने लगा? राजा तुरंत बाग की ओर गए। राजा ने देखा कि जिस डाल पर वो बैठता है तोता, किसान ने उसकी वो डाल ही काट दी और अचानक से तोते ने उड़ान भरी और तोता हवाओं से बातें करने लगा। और इस बार तो वो तोता, जो पुराना तोता था, जो ऊंचा उड़ता था, उससे भी ऊंचा उड़ रहा था। राजा ने उस किसान से पूछा कि आपने ये क्या किया और ये कैसे किया? उसने बोला, राजा जी, इसने जिस डाल का सहारा लेके बैठा था, मैंने इसकी वो डाल काट दी, और जब उसकी ये डाल कट गई तो उसकी मजबूरी थी वो उड़ान भरना। दोस्तों, बात बहुत ही छोटी है और ये आपके उस प्रश्न का कि आप असफल क्यों हैं, आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है, ये उसका जवाब है। आप सोच में पड़ गए होंगे ये जवाब कैसे है। शायद आप भी उस तोते की तरह किसी ऐसी डाल पर बैठे हैं
और उस डाल पे बैठ के शांति से अपना जीवन निकाल रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं, अपना दाना चुग रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं, लेकिन अपने प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोशिश करिए कि ईश्वर आपकी वो डाल काटे, इससे पहले आप स्वयं प्रयास करें, क्योंकि जिस दिन ईश्वर काटेगा वो डाल, आपको तकलीफ भी उतनी ही होगी। ईश्वर के या किसी और के वो तकलीफ देने से पहले ही आप अपना प्रयास, भरसक प्रयास करिए और ऐसे सहारों को छोड़ दीजिए जो आपको सफल नहीं होने दे रहे हैं। आप असफल क्यों है? क्योंकि आपने भी किसी ना किसी डाल का सहारा ले रखा है। आप ढूंढिए, आप मनन करिए, आप सोचिए कि आपने ऐसी कौन सी डाल का सहारा ले रखा है जो आपको असफल बना रही है, और तुरंत आज ही एक्शन लीजिए और आज ही उस डाल को काट फेंकिए, वरना आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरे मोटिवेशनल ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। आपके जो कमेंट आते हैं उससे दोस्तों, आपका जो एक कमेंट है, जो आपके लाइक आ रहे हैं, आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी कोशिश करिए अपने नियर एंड डियर में किसी को प्रेरणा देने की, लोगों का जीवन सफल बनाने की। मैं अपने इस मिशन में निकल पड़ा हूं और मुझे आपका साथ चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जीवन में खुश रहिए, सफल होइए। और ऐसे ही आपको कुछ और नया वीडियो और किसी विषय पे जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।